अप्रैल 10, 1912 में साउथहैम्पटन, इंग्लैंड का एक बिजी पोर्ट। लोग टाइटैनिक के आसपास जमा हुए थे। कुछ अलविदा कह रहे थे और कुछ इस नए और अजीम शिप की शान शौकत देख रहे थे। ये सिर्फ एक शिप नहीं था, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लग्जरियस और अनसिंकेबल शिप माना जा रहा था। टाइटैनिक का सफर एक नए जमाने की शुरुआत माना जा रहा था, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि 5 ही दिन बाद ये सपना एक नाइटमेयर बन जाएगा। टाइटैनिक इतना बड़ा था कि एक छोटी सिटी इसमें बस जाए। ये 882 फीट लंबा और 4 फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा। इसका वेट 40,328 टन, यानी एक छोटी सिटी जितना भारी। इसमें पैसेंजर्स की तादाद 2,224 लोग, जिनमें दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोग भी थे और गरीब मुसाफिर भी, जो नए मुस्तकबिल की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। लग्जरी फर्स्ट क्लास कैबिन्स किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं थे। ग्रैंड स्टेयर के स्विमिंग पूल्स और गोल्ड प्लेटेड डेकोरेशंस। टाइटैनिक की लॉन्च बहुत ही ग्रैंड की गई थी। इसे अनसिंकेबल कहा गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये 4 ही दिन बाद ये समंदर के अंधेरों में कहीं खो जाएगा। तो चलते हैं इस कहानी की तरफ और जानते हैं इस टाइटैनिक का राज। बने रहें इस वीडियो में। टाइटैनिक का सफर एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी से शुरू हुआ। टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अपना सफर शुरू किया और हर पोर्ट पर नए मुसाफिर ऑनबोर्ड हो रहे थे। चेरबोर्ग, फ्रांस, जहां टाइटैनिक ने और ज्यादा फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स उठाए। क्वींसटोन, आयरलैंड, यहाँ से मोस्टली थर्ड क्लास पैसेंजर्स ऑनबोर्ड हुए, जो नए मुस्तकबिल की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। शिप के अंदर का माहौल एक दूसरी दुनिया जैसा था। फर्स्ट क्लास लोगों के लिए शाही महफिलें, डांस और लविश डिनर्स। थर्ड क्लास लोग सिर्फ नए सपने लेकर सफर कर रहे थे। कप्तान एडवर्ड स्मिथ, टाइटैनिक का सबसे एक्सपीरियंस्ड कैप्टन, लेकिन ये उसका आखिरी सफर होने वाला था। 14 अप्रैल की रात सब कुछ नॉर्मल था। लोग डांस कर रहे थे और डिनर एंजॉय कर रहे थे और कुछ लोग सोने जा चुके थे, मगर कुछ ऐसा होने वाला था जो दुनिया कभी नहीं भूल सकती थी। एक ऐसी क़यामत की रात जिसके आज तक दुनिया भर में चर्चे होते हैं। 14 अप्रैल 1912 रात के 11:40 हो रहे थे। फ्रीडरिक फ्लीट ने एक बड़ा पहाड़ देखा, जिसे देखते ही वो फौरन वार्निंग दे देता है, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। टाइटैनिक इतना बड़ा होता है कि उसे टर्न करने में बहुत टाइम लगता। शिप आइसबर्ग से टकरा जाता है और इसका बॉटम पानी के अंदर से फट जाता है। जो जहाज अनसिंकेबल माना जा रहा था, वो सिर्फ 2 घंटों के अंदर अंदर पानी में धंस जाता है। जहाज के पहाड़ से टकराने के बावजूद भी लोगों में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो कहते हैं कि ये तो अनसिंकेबल है, ये नहीं डूबेगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे टाइम बीता रहता है और जहाज पानी के अंदर डूबता रहता है, तब लोगों को एहसास होता है कि नहीं, अब हम डूब सकते हैं, हमें अपना बचाव करना चाहिए। टाइटैनिक के सेंटर से 2 हिस्से हो जाते हैं और वो टूट जाता है पूरा। टाइटैनिक के सेंटर से 2 हिस्से हो जाते हैं और वो डूब जाता है, तो जहाज में लोगों में हड़बड़ी मच जाती है। तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, सब लोग वहीं जमा हो जाते हैं। जो लोग इसे अनसिंकेबल मान रहे थे, जिनको कॉन्फिडेंस था कि ये नहीं डूबेगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 2:20 पर टाइटैनिक पूरा डूब जाता है और 1500 से ज्यादा लोग ठंडे पानी में समुद्र में हाइपोथर्मिया से मारे जाते हैं। सिर्फ 700 प्लस लोग बच सके, मोस्टली फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स, क्योंकि उन्हें पहले लाइफ बोट्स में भेजा गया था। थर्ड क्लास पैसेंजर्स को नीचे ही कैबिन्स में बंद कर दिया था, ताकि रिच पैसेंजर्स को पहले रेस्क्यू किया जा सके। ये ट्रेजेडी सिर्फ एक नेचुरल एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि ह्यूमन ग्रेड और डिस्क्रिमिनेशन का भी एक सबूत थी। आखिर इनसे क्या गलती हुई? टाइटैनिक फुल स्पीड पे था, जबकि आइसबर्ग वार्निंग बार बार मिल रही थी। लाइफ बोट सिर्फ 20 थे, जबकि मुसाफिर 22,000 प्लस लोग थे। जब तक लोगों को समझ आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या ये एक साजिश थी? टाइटैनिक को जानबूझकर डुबाया गया? कहा जाता है कि जेपी मॉर्गन, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसने टाइटैनिक का टिकट कैंसिल कर दिया और उसके रिवल बिजनेसमैन टाइटैनिक में मारे गए। क्या ये एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये एक प्लान था? टाइटैनिक या ओलंपिक? एक और थ्योरी ये है कि टाइटैनिक को सीक्रेटली ओलंपिक शिप से बदल दिया गया था, जो पहले ही डैमेज था। क्या इंश्योरेंस फ्रॉड के लिए टाइटैनिक को जानबूझकर समुद्र में डुबाया गया? कुछ लोग मानते हैं कि टाइटैनिक को एक जर्मन सबमरीन ने टॉर्पेडो में मारा था, जो कि आइसबर्ग से टकराने के असली रीजन था, मगर इस थ्योरी का कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिला। टाइटैनिक 73 साल तक समुद्र की गहराइयों में ही छुपा रहा, जब तक 1985 में रॉबर्ट बलार्ड ने इसे ढूंढ नहीं निकाला। आज भी इसका रैक अल्टरनेट के अंदर 12,500 फीट की गहराई में पड़ा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि टाइटैनिक सिर्फ 20-30 साल और रहेगा, फिर वो पूरा मेंटल रस्ट होकर रह जाएगा।
लोग टाइटैनिक को अनसिंकेबल मान रहे थे, मगर नेचर ने साबित कर दिया कि इंसान कभी नेचर से बड़ा नहीं हो सकता। आज हर बोट्स में लाइफ बोट्स का नंबर ज्यादा रखा जाता है। बहुत से लोगों की कहानियां टाइटैनिक ट्रेजेडी को अब भी याद दिलाती हैं। टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं था, ये एक वार्निंग थी कि इंसान की ईगो उसे कभी कभी तबाह भी कर देती है। क्या टाइटैनिक का सच कभी पूरी तरह सामने आएगा या ये एक मिस्ट्री रही रहेगी? ये एक सवाल है जो हर टाइटैनिक रिसर्चर्स के जहन में है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली न्यू वीडियो के साथ।